Hello बच्चों, let's see the question. The question says which of the following changes with increase in temperature. यहाँ पर हमें जो वैल्यूज दिया गया है मोलालिटी, वेट फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, मोलारिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये जो हमारे फैक्टर्स दिए गए हैं, कौन सा फैक्टर होगा जो कि चेंज होता है विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो. की कंसेप्ट will be factors that changes with increase in temperature. Increase in temperature, और हम इसको भी कह सकते हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट फैक्टर्स इसमें कौन सा होगा. तो हमें दिया गया है मोलालिटी. What is molality? Molality is number of moles of solute present in 1 kilogram of the solvent. Weight of solvent in kilogram. और हम उसको लिख सकते हैं N divided by W in kilo. N is the number of moles, W is the weight, as we know that moles and weight, these two factors are temperature independent. Temperature independent. Temperature change होना इन दोनों के ऊपर कौन सा भी इफेक्ट नहीं डालता है. Independent. There will be no impact of change in the temperature in the moles and weight. तो ये जो मोलालिटी होगा वो कुछ भी चेंज होगा नहीं होगा, इट विल इंक्रीज द टेम्परेचर. नेक्स्ट हमें दिया गया है वेट फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट का वेट फ्रैक्शन कितना होगा. वेट फ्रैक्शन मीन्स वेट ऑफ द सॉल्यूट. सॉल्यूट का वेट हम लेंगे, वेट ऑफ solute divided by total weight of the solution. Total weight of solution. Total weight of the solution means weight, solute का weight और solvent का weight मिलकर जो weight होगा that will be total weight of the solution. तो यहाँ पर ये जो देख रहे हैं that is weight, और हमने देखा weight के ऊपर temperature का कुछ भी impact नहीं रह सकता. So this one is temperature independent factor. इंडिपेंडेंट. तो अगर हम इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, वेट फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट के ऊपर कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा. थर्ड में हमें पूछा गया है मोलारिटी. और मोलारिटी क्या होता है. मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter of the solvent. Volume of solvent in liter. This is in liter, or we can write it as this is moles per liter N divided by V. यहाँ पर हम देख सकते हैं this number of moles का हमने देखा है कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होता है विथ टेम्परेचर, बट प्रेजेंस ऑफ वॉल्यूम फैक्टर यहाँ पर इंक्लूडेड है. एंड वी नो दैट वॉल्यूम इंक्रीजेस, अगर हम देखेंगे विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा. वॉल्यूम इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर. दैट मीन्स मोलारिटी इज द फैक्टर जो कि टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से वो चेंज होता है. दूसरा जो फैक्टर हमें दिया गया है दैट इज मोल फ्रैक्शन. एंड मोल फ्रैक्शन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. लेट्स टेक अबाउट मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट और एनी टाइप ऑफ कंपोनेंट. ऑफ एनी कंपोनेंट विल बी इक्वल टू उस कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट divided by total number of moles of the component. Total
number of moles of all component. That means यहाँ पर number of moles के ऊपर depend करता है mole fraction, and as you know that number of moles is independent of temperature. Independent of temperature. Hence mole fraction भी change नहीं होता है with increase in temperature. तो जो only one factor is depend on temperature, that is molarity. Option C. I hope you have understood it well. All the best.